नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र धाकड़, गांव सुंदर जिला सायापुर, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज आपको वीडियो के माध्यम से तरबूज की खेती किस प्रकार करना है इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खेत की अच्छी घेरी हकाई करना है, उससे हमारी मिट्टी अच्छी सूख जाएगी। इसके फायदा में ये रहेगा, जो हमारे फसल में जो निमाटोड की समस्या आती है और फंगस जो लगता है और जो भी कीट इंसेक्टिसाइड रहते हैं, इसका हमें फायदा रहेगा। इसके लिए हमें खेत में अच्छी या तो प्लाऊ ले सकते हैं, कल्टीवेटर ले सकते हैं, और हल से भी हम इसकी हकाई कर सकते हैं। खेत की घेरी हकाई होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, हमें खेत की घेरी हकाई के बाद में इन्हें रोटर करना है। ये भी आप देख सकते हो, हमने रोटर 2 बार किया है। एक बार हमने तीसरे गियर में रोटर किया है और अब हमारे खेत में दूसरे गियर में रोटर चल रहा है। इससे हमारा फायदा यह रहेगा, हमारी बेड अच्छी बनेगी और साथ में जब हम मल्चिंग की बात करेंगे तो मल्चिंग हमारी पूरी बनी हुई रहेगी। तो किसान भाइयों, रोटर मतलब मिट्टी का बारिश होना बहुत जरूरी है। राम राम किसान भाइयों, ये बेड बनाने का यंत्र है जिसमें इसमें हम खाद भी डाल सकते हैं, और ये पीछे रोलर है जो बेड को अच्छी चपटी करता चलता है और अच्छी जबरी बेड बनाता है। ये जो यंत्र है, अभी इसको हम क्या बेड को चपटी करने के लिए स्क्रू से इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे हमारी बेड रोटर हुआ, उसके बाद में हमने बेड बनाई। बेड बनाने में हमें ये सावधानी रखनी है, हमें बेड 70% बनानी है, यानी कि 70-80%। बेड में हमें 25% का करीब खामी हमें रखना है, कमी रखना है। उसके फायदे ये है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। बेड हमें 1.5 फीट थोड़ी रखना है ऊपर से, और हमें फिर जो गोबर की खाद हमारे किसान भाई क्या करते हैं, एक तरफ से डलवाते हैं। उसका हमें नुकसान ये आता है कि जो हमारी बीच की जो खाली जगह है, इसमें हमारा खरपतवार तो उगता है। खरपतवार के साथ में हम बात करेंगे तो जो ये जगह है, इसमें जो खाद रहेगा वो हमें किसी काम का नहीं है। इसलिए खाद हमारा बेड पे ही डलना चाहिए। बेड पे डलने के फायदे ये रहेंगे, अभी जो हमारी ये बेड बनी हमने, इसके ऊपर हमने खाद डलवाया, इसके ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि हमारा फिर फरमा चलेगा, तो ऐसे हमारी इसके ऊपर मिट्टी कवर हो जाएगी। 25% की जो हमारी कमी इसमें छूटी है, वो कमी हम वापस इस पे बेड बनाएंगे, उससे हम दूर करेंगे। और इस गोबर खाद के ऊपर हमारी लगभग 1 से 2 इंच के करीब हमारी मिट्टी आ जाएगी। जैसे हम पौधा रखेंगे, पौधा रखते ही हमारा गोबर खाद से सीधा पौधे की हमारा संपर्क होगा और हमारा पौधा नंबर 1 चलेगा। इसमें हमें ज़्यादा रासायनिक खाद का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, बेड पे यदि आप खाद डलवाते हो तो बीघे की लगभग 2 ट्राली खाद डलवाइए। सावधानी हमें ये रखनी है, खाद हमारी बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। जैसा आप हमारी खाद दे सकते हो, बिल्कुल सड़ी हुई खाद है, तो ये हमारी सावधानी रखना है। और अभी हमारे भैया खाद जैसे डाल रहे हैं, एक तरफ से खाद डालने के नुकसान ये रहते हैं, जो हमारा रोटर चलता है, रोटर पूरी हमारी मिट्टी को काटने के साथ में गोबर को भी नीचे पहुंचाता है। फिर रहता हमारा गोबर बेड में ही है, लेकिन खाद वो नीचे भी चली जाती है, और ये खाद हमारी सीधी ऊपर है, पौधे को हमारी खाद तुरंत मिलेगी। किसान भाइयों, गोबर खाद के बाद में हमें रासायनिक खाद लेना है। अभी हमने रासायनिक खाद 1 बीघे में लगभग 30 से 35 किलो हमने DAP लिया है, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट की हम बात करें तो 1 बीघे में हमने लगभग 100 kg के करीब ये लिया है, और इस प्रकार हमने इस पर डाला है ये। अब किसान भाई, इसके साथ में हमें इसके बाद में हम आपकी ड्रिप की प्लानिंग बताते हैं। ड्रिप के लिए किसान साथियों, सबसे पहले इस प्रकार जो है आपके छेड़ में छेद किया जाता है। छेड़ में छेद करने का रबड़ लगाने के बाद में इस प्रकार है जो ड्रिप की है टोटी लगा दी जाती है। टोटी लगाने के बाद में जो ड्रिप को आपको जो बंडल आता है, उस बंडल को बिल्कुल बेड के ऊपर इस प्रकार से है जो बिछाया जाता है। ड्रिप बिछाने के बाद में किसान साथियों, जो हमने लगाई हुई है टोटी, उस टोटी में ड्रिप का जो एक सिरे को इस प्रकार से है जो लगा दिया जाता है, और इसको जो है तो याद रखना है ड्रिप का क्या नहीं को समझना। भैया इधर दिखाई जरा, जो ड्रिप में जो हमारे डीपर है, ये हमारे डीपर ऊपर रहना चाहिए। उसके फायदे ये, जो हम जब मोटर बंद करते हैं तो ये ड्रिप एयर के साथ साथ ये मिट्टी भी खींच लेती है, उससे हमारे ड्रिप चोक होने के चांस रहते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि हमारे ड्रिपर ऊपर रहे। इसके फायदे 2 है, जब हम मल्चिंग इस पर बिछाएंगे तो जो हम छेद करते हैं, जैसे एक मार्किंग लेते हैं 1.25 फीट या 1 फीट का जो भी अपन पौधा लगाते हैं, तो अपन क्या डीपर अपने को टाइट मल्चिंग में डीपर दिख जाते हैं, तो अपन उसके हिसाब से छेद भी कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हो, हमारा 7 बीघे में हमारा भी प्लॉट एक तैयार हो रहा है।
और अभी देखो हमने पूरा SSP डाल दिया और हमारी ये तैयारी चल रही है। किसान भाइयों, हमें ड्रिप लगाने के टाइम पे एक सावधानी और रखना है। जो हमारी ड्रिप की जो खेत की जो लंबाई होती है, तो हमें ड्रिप की दूरी 200 फीट या 230 फीट के करीब आखिरी होना चाहिए। उसका कारण ये है, ज़्यादा यदि हम लंबाई ड्रिप में लेंगे तो हमारी जो ड्रिप रहेगी, जो हमारी मोटर का पानी लगभग 200 फीट के एरिया में ज़्यादा गिरेगा और आखिरी के 50 फीट के एरिया में हमारा पानी कम गिरेगा। तो हमें ये सावधानी रखना, जो हमारी ड्रिप है, हमें ड्रिप लगभग 250 फीट से ज़्यादा हमें ड्रिप नहीं लेना है। किसान भाइयों, हमें मल्चिंग कवर करते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि हमारी मल्चिंग जो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। टाइट होने के हमें फायदे ये रहेंगे, जो हमारी मल्चिंग ढीली होती है उसके कारण वो उठती है और साथ में जो एयर बनती है उससे हमारा पौधा खत्म होता है। तो मल्चिंग हमारी पूरी बेड से चिपकी हुई हो। मल्चिंग लगाने के बाद बारी आती है इसमें छेद करने की। तो छेद करने के लिए इसे गर्म करके इसको छेद किया जाता है और छेद करने के बाद में जो यहाँ इसके जो है रॉ मटेरियल बचता है, ये पन्नी के जो टुकड़े रह जाते हैं, तो उस टुकड़े को जो एक एक करके उसको खेत से निकालना होता है। खेत से एक किसान भाइयों, खेत में पौधा ट्रांसप्लांट करने के पहले हमें एक सावधानी रखना है। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज हमारा जो पौधा नर्सरी से आता है, हमें पौधा छोटा खरीदना है। हमारे पौधे का तना छोटा होना चाहिए, पौधा ज़्यादा लेंकी नहीं होना चाहिए, जड़ें सफ़ेद होना चाहिए और तरबूज के पौधे की उम्र 25 से 30 दिन से ज़्यादा की पौधे उम्र नहीं होना चाहिए। उसका कारण किसान भाइयों ये है, तरबूज की उम्र पूरी 80 से 85 दिन की होती है। यदि हम नर्सरी में पौधे को 40 से 45 दिन का कर लेंगे तो हमें नर्सरी में ट्रे तो हमें अच्छी भरी हुई दिखेगी, हमें पौधा अच्छा दिखेगा, लेकिन किसान भाइयों उसकी उम्र बहुत ही कम बचेगी। फिर तो कम उम्र में फिर पौधा खेत में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके कारण हमें पौधा छोटा ही लगाना है। उसके किसान भाइयों हमें प्रोटेक्शन में बहुत फायदे रहेंगे। ज़्यादा उम्र का हमें पौधा नहीं लगाना है। किसान भाइयों, हमें प्लांटेशन करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अभी हमारा पौधा लगे को 2 दिन हुए और आप देख सकते हो उसने कितनी जड़ छोड़ दी है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो हमारा पौधा है। हमारा पौधा जो हमारा गड्ढा होता है उसके बीच सेंटर में लगाना है और उसका कोकोपीट के ऊपर हमें हल्की सी मिट्टी लेना है। साथ में हमें इस पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है और पौधे को हमारी पौधा लगाने के पहले हमारी पूरी बेड गीली होना चाहिए ताकि अंदर पूरी नमी बनी रहे और गर्मी के कारण हमारा पौधा खत्म नहीं हुआ। किसान भाइयों, इसके साथ में जो पौधे की भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ, पौधा हमें 1 फीट पे पौधा लगाना है। हमें बेड से बेड की दूरी हमें 6 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी हमें लगभग 1 फीट रखना है। कंपनी वाले और बहुत किसान का भी कहना है कि पौधे लगभग 1.5 फीट पर आप लगाइए, 1.25 फीट पर लगाइए। पर मैं खुद तरबूज की खेती काफ़ी समय से कर रहा हूँ और अभी मेरे यहाँ पे 10 बीघे का मैंने तरबूज लगा दिया है। अभी आप किसान भाई को दिखाइए, ये अभी मेरा तरबूज लग चुका है और मेरे यहाँ पे कम से कम अभी 10 बीघे में 3 वेराइटी लगी है। अभी मेरा 7 बीघे का एक खेत और तैयार हो रहा है, मैं उसमें 3 प्रकार की वेराइटी लगाऊंगा। जो भी किसान भाई अलग अलग वेराइटी देखना चाहते हो, मेरे यहाँ पे 6 प्रकार की वेराइटी लगी है, वो आ सकते हो और वेराइटी देख सकते हैं। साथ में 1 बीघे में लगभग हमें 5000 पौधे लगाना है, तभी किसान भाइयों हमें बढ़िया उत्पादन आएगा। किसान भाइयों, इसके साथ में हम जब होल करते हैं, हम जो पन्नी में पेपर में जो होल करते हैं, होल करने के दौरान हमारी जो पन्नी जो कट के मल्चिंग नीचे होती है, उस मल्चिंग को हमें इकट्ठा करके हमें अलग फेंकना है। उसके फायदे यह रहेंगे, जब कोई मजदूर आते हैं और पन्नी जो कट के जो नीचे गिर जाती है गर्म होके, बहुत बार लेडीज़ ध्यान नहीं रखती, मजदूर ध्यान नहीं रखते, उसको फिर पौधा रख देते हैं। तो उसके कारण हमारा पौधा पन्नी के ऊपर रखाएगा और हमारे पौधे की जो जड़ जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ पूरी रुक जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों हमें पहले पन्नी बिनना है, उसके बाद में हमें प्लांटेशन करना है। भैया दिखाइए जरा, हमें जो पौधा है, पौधा हमारा गड्ढे के बीच सेंटर में होना चाहिए। यदि हमारा पौधा पन्नी से टिका रहेगा तो ज़्यादा धूप निकलने से पन्नी हमारी गर्म होगी और हमारा पौधा जल जाएगा। तो हमें यह सावधानी रखना है कि जो हमारा पौधा है हमें बीच सेंटर में लगाना है और कोकोपीट के ऊपर हमारी हल्की सी मिट्टी आनी चाहिए और पौधा हमें ज़्यादा दबाना नहीं है, हमें पौधे में हल्का सा दबाव देना है और हमारी मिट्टी दबना है। पानी रखनी है और पौधा हेड़ते वक्त सारी रूट बाहर आए ऐसी सारा अपने को बताना है। ये सारा का सारा गमला जड़ों के द्वारा आना चाहिए। इसको लगाओ जरा, इस पौधे को। ये थोड़ा सा उंगली से गड्ढा करना है, कोकोपीट इतना गाढ़ा करना है। किसान भाइयों, पौधा लगाने के बाद में हमें एक चीज़ और करना है, हमें पौधे के पास में ड्रेंचिंग करना है। अभी हमने पौधे में जो ड्रेंचिंग करी, इसमें हमारा जो कोम्पो कंपनी का जो केल्प आता है, केल्प साथ में हमने माइक्रोराइजा एक्स ग्लोरी लिया है
प्लांट बायोटिक्स का, उसकी हमने ड्रेंचिंग करी है। और एक्स ग्लोरी की हम बात करते हैं तो पर एकड़ के हिसाब से हमने 100 ग्राम के करीब एक्स ग्लोरी लिया है और आधा लीटर हमने केल्प लिया है, इसकी हमने ड्रेंचिंग करी है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हम नर्सरी भी चलाते हैं। किसी भी किसान भाई को यदि पौधा तैयार करवाना हो, ऑर्डर पे आप ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी वेजिटेबल का पौधा हम अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा बना के देंगे उनको, और आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर 9669075926। किसान भाइयों, इस बार भी हमने तरबूज के काफ़ी पौधे तैयार किए थे। अभी हमारा पूरा पानी और भरा था, पौधे हमारे सारे उठ चुके हैं। तो किसान भाइयों, इस बार भी हमने अच्छा पौधा बना के दिया किसानों को। तो आने वाले टाइम पे आप हमें सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों। आगे की जानकारी आपके आगे की वीडियो में मिलेगी।